जय माता की। नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि माँ दुर्गा की नवरात्रि, जिनमें माँ की सर्व 9 रूप में पूजन किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है, भक्ति की जाती है। इसी में दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें अत्यंत लाभकारी फल प्रदायक होता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले हमें दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वैसे तो हमें 13 अध्यायों का नित्य प्रति पाठ करना चाहिए, परंतु किसी कारणवश अगर हम उसको नित्य प्रति 13 अध्याय नहीं कर सकते हों तो नियम अनुसार उनको इन 9 दिनों में पूर्ण करना चाहिए। लेकिन हर रोज़ सब उनसे पहले दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ करके ही अध्यायों का पाठ करना चाहिए। आज हम कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ करेंगे। इसका हिंदू अनुवाद इसलिए का पाठ करने जा रहे हैं ताकि आप सबको सुगमता से इसका लाभ प्राप्त हो सके। कई लोग संस्कृत भाषा में त्रुटि कर बैठते हैं, इसलिए सुगमता के अनुसार इसका हिंदी अनुवाद का पाठ किया जा रहा है, जो कि वैसा ही फल प्रदान करता है जैसे हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। माँ भगवती भाव की भूखी है, भक्तों के प्रेम को देखती है, उसी में रीझ जाती है। इसीलिए हमें भगवती के इस पाठ को बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय। अथ देवी कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक अपने दूसरों किसी ने के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्ति शक्तियां हैं, स्वरूप हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथा स्वरूप भगवती का कुष्मांडा कहते हैं, 5वां दुर्गा का नाम स्कंद माता है, 6ठी देवी के रूप में कात्यायनी कहलाती हैं और 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, या सब प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हो, उनका कभी भी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। उन्हें शोक, दुख तथा भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभुदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, राही भैंस पर सवारी करती हैं, इंद्री का वाहन हाथी एरावत हाथी है, वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रेतमा लक्ष्मी देवी कमल पर आसन विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। ऋषभ पर आरूढ़ इंदेश्वरी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और ब्रह्मणी देवी आसयांश पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार देवी माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, कीटक तथा तोमर, परशु तथा पाश, कुंत, त्रिशूल तथा उत्तम शांख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभिदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच कराने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम तथा महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री, इंद्र शक्ति की रक्षा मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही और नृत्य कोण में खड़गदानी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वरुणी और वायु कोण में मृग पर सवारी महेश्वरी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी, नीचे की से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे से उस रक्षा करें। वाम भाग में जीता और दक्षिण भाग में पराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा देवी मेरी शिवस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशविनी देवी मेरी बाहों के संरक्षण करें।
बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों के यम घंटा नाश देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी तरह कानों के द्वार वासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ की चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ की अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका की कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रह के रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारणी पृष्ठवंश मेरु दंड की रक्षा करें। कंठ के भारी भाग की नील ग्रीवा और कंठ के नली में नल कुबेरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी तथा मेरे दोनों भुजाओं में व्रजधानी रक्षा करे। दोनों हाथों में दक्षिणी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुटिश पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की तथा शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी भूभाग में घोषवी रक्षा करे। पूतना और कामी का लिंग की और महिषवादिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों में रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंह की दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में तथा तलवासिनी पैरों के तलु में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली पृष्ठ करालिका देवी नखों की और उग्र केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम बलियां की छिद्रों में कावेरी तथा त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस कड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमलों में कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें और जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं किया जा सकता हो वह अभया देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में व्रज धारण करने वाली व्रजहस्ता देवी में प्राण अपान व्यान उदान तथा समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें। सत्व गुण रजोगुण तथा तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गौर की रक्षा करें। चांडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा और मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में ना कहा गया हो अथैव रक्षा से रहित हो वह भी तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो जाए, क्योंकि तुम विजयशालिनी तथा पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विद्या की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच की सुरक्षा मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित ही 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोड़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थौर विष सांप तथा बिच्छू आदि के काटने चढ़ा हुआ जंग मंग विष तथा अहिफेम और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता उस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने यंत्र तंत्र यंत्र मंत्र होते हैं वे सब इस कवच को धारण कर लेने से हृदय में धारण कर लेने से उस मनुष्य को देखते ही देखते नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाला ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल से संबंध से
प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देवता देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति के समान विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले पाठ का कवच करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत तथा काननों सहित या पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से वह नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंदमय भागी होता है। बोल सच्चे दरबार की जय, जगदम्बिका आद्य शक्ति की जय। अगला सूत्र ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, जंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों को पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तुम रूप, मुझे रूप आत्मस्वरूप का ज्ञान दो। जय, मोह पर विजय दो। यक्ष मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ को धूमलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सद्वा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिका जो भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करो। परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिका देवताओं तथा असुर दोनों ही अपने माथे पर मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो अपने का और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों का दर्प दलन करने वाली चंडिके मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारिणी परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजन दांडों वाली दैत्यों का धमन दूर करने वाली, उनको चूर करने वाली तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्राप्त कराती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो
जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल से उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। खुद साचे दरबार की जय। अथ कीलकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान के जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाला, शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, वह सप्तशती स्तोत्र का संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों में जप में भी जो यंत्र लगा रहता है, वह भी कल्याण भागी होता है, उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्गम वस्तुओं से प्राप्ति की होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल एक सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उसे स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य में सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उन्हें उच्चाटन आदि समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके संपूर्ण अभिशिष्ट वस्तुओं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में आशंका थी कि जब केवल सप्तशती से ही उपासना से ही तथा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ तथा कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र तथा जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने स्तोत्र को कीलित कर दिया। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वह देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरने रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने से अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक तथा निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों जो भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मनस्वर में पाठ करके जो स्वर फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर में पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याणमय जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते? मनुष्य क्यों नहीं करते? मनुष्य क्यों नहीं करते? बोलो हर महादेव। आदिशक्ति जगदम्बा भवानी की जय। नित्यपति इनका पाठ सुनिए और इसका अत्यंत लाभ प्राप्त कीजिए। बोल जगदम्बा मैया की जय। हर हर महादेव।